वंदे मातरम। जय हिंद। मैं चक्रधारी संक्रांत से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को सच सुनना पसंद नहीं है तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। जो पहले राम मंदिर का मजाक उड़ाते थे, आज वही राम मंदिर की सेवा करने वालों पर घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। और ये वही सब लोग हैं जो श्री राम मंदिर के केस में रोड़ा अटका रहे थे, जिनके कारण श्री राम को बार बार कोर्ट में खड़ा होना पड़ा। सोनिया गांधी परिवार ने तो श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया था और दूसरे समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, जिनके कारण अयोध्या में राम सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी, और एक सच्चे भक्त बुगला भक्त बनकर जो सत्ता में आए वो केजरीवाल ईमानदारी का चोला पहनकर उन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी। राम मंदिर की जगह पर वो बनवाना चाहते थे हॉस्पिटल। उनका कहना ये था कि वहां पे राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल बनेगा तो सभी समुदाय को बराबर वहां पे इलाज होगा और इससे प्रेम बढ़ेगा। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने अभी दिल्ली में कोरोना काल में ऑक्सीजन तलक की चोरी करवा दी और वैक्सीन तलक की गायब करवा दी। तो ये ऐसी सलाह देते हैं जो घोटाले में खुद ही लिप्त हो, वो क्या अच्छी सलाह किसी को दे सकता है। केजरीवाल ने लाइट बिल और पानी का झांसा देकर दिल्ली की जनता को ऐसा ठगा है कि आज दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है। और इन सभी ने जब तक कोर्ट में केस चला तब तक अपनी नेशनल, इंटरनेशनल और भाड़ मीडिया का साथ लेकर पैसे से, ताकत से, हर तरीके से राम मंदिर को विफल करने की कोशिश की। राम भक्तों की जीत हुई और ये सर पीटते हुए आज भी कुछ ना कुछ तिगड़म लगाते रहते हैं ताकि राम मंदिर के कार्यों में कुछ ना कुछ विघ्न ये पैदा कर सके। इसी तरह से इन्होंने पिछली बार राम मंदिर भूमि पूजन पे भी रोड़ा अटकाने की कोशिश की थी और कहा था कि अगर राम मंदिर भूमि पूजन होगा तो बकरा ईद भी मनाई जाएगी। राम मंदिर भूमि पूजन से बकरा ईद का क्या लेना देना था, लेकिन इन लोगों की वहां पे भी हार हुई और बकरा ईद भी सही तरीके से मन गई और भूमि पूजन भी शांति पूर्वक तरीके से मनाया गया। और अब ये एक नया प्लान रच रहे हैं अपनी सत्ता पाने के लिए कि किसी भी तरीके से बीजेपी को बदनाम करके हमारे हाथ में सत्ता आ जाए, जनता को किसी भी तरह से गुमराह करो और सत्ता हासिल करो। यही इनका षड्यंत्र है। यही कारण है कि 80 साल के बूढ़े को 5 मुसलमानों से ही पिटवाकर श्री राम के नाम पर झूठी अफवाह फैलाई गई और राम भक्तों को और पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की साजिश रची गई ताकि हिंदू और मुसलमानों में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे भड़क जाएं। इनको इस बात के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश का शासन आज योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, जो पल पल की खबर अपने पास रखते हैं। किसी भी तरह की कोई भी घटना हो उसको वो खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये लोग समझ रहे हैं जैसे 70 सालों से हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हैं, उसी तरह से बेवकूफ बनाकर सत्ता हासिल कर लेंगे। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि आज का हिंदू जाग चुका है, 1947 का आज हिंदू नहीं रहा। गांधी और कांग्रेस की वजह से हमने पहले अपने देश को 3 हिस्सों में बंटवा दिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत। और हमने उन महान 5 पुत्रों को खोया जो भारत की शान थे। वो वीर हमने अपनी ही बेवकूफी से खपा दिए और पूजते रह गए गांधी जैसे हिंदू विरोधी को। आज काश कलयुग के वो 5 पांडव होते तो आज हमारे देश का सम्मान कुछ और होता, पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम होता और हमें विश्व गुरु कह के पुकारा जाता और आज हमारे 1 रुपए की कीमत 100 रुपए में होती। भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए हंसते हंसते दे दी उन लोगों ने जान, लेकिन ये बेईमान लोग हमारे ऊपर राज करने के लिए बैठ गए और हमें मजबूरी में इनको
चाचा नेहरू और राष्ट्रपिता गांधी कह के पुकारना पड़ता है। महाशक्तियों को आप भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं उन महाशक्तियों के और उन 5 कलयुग के पांडवों के आपके सामने नाम रखता हूं। पहले महानायक थे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। गांधी, नेहरू और जिन्ना की गद्दारी के कारण हमने इन सभी को खो दिया। गांधी नेहरू से अच्छा तो फिर भी जिन्ना था कि उसका एक लक्ष्य था और उसने अपना लक्ष्य पूरा कर किया, लेकिन इन लोगों का लक्ष्य तो सिर्फ स्वार्थ था और हिंदुओं पर अत्याचार था, जिसके कारण जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो लाखों हिंदुओं का बलिदान, लाखों हिंदुओं का कत्ले आम और लाखों बहन बेटियों की इज्जत से खेला गया। लेकिन महात्मा गांधी ने सही निर्णायक ढंग से फैसला नहीं किया। गांधी ने मुस्लिमों का पक्ष रखकर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ढंग से ही फैसला किया, नहीं तो पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान में भेज दिया जाता और पूरे हिंदुओं को आज हिंदुस्तान में बुला लिया जाता तो शायद दोनों देशों की मित्रता भी हो जाती और देश भी अपने आप में उन्नत हो जाता। और घटिया किस्म की कांग्रेस गांधी के पदचिन्हों पर चलती हुई जब से मतभेद कराकर लाशों पर बैठकर राज करती हुई आ रही है। जैसे कि इंदिरा गांधी के मरने के बाद सिखों का कत्ले आम हुआ, हजारों की संख्या में सिखों को मारा गया और तभी से आज तक हिंदुओं को इंसाफ नहीं मिला। और केजरीवाल, तुम्हारे तो कुछ कहने ही नहीं है। तुम ईमानदारी का चोला पहनकर जनता के बीच में आए थे और आज सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सभी भ्रष्ट लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप देश को लूटने के चक्कर में और देश को बदनाम करने के चक्कर में इतना गिर चुके हो कि तुमने कई बार शाहीन बाग और किसान आंदोलन और यहाँ तक की नीचता की हरकत की है कि भारत के लाल किला पर खालिस्तान का तिरंगा तक फहरवा दिया और फिर भी तुम उन्हीं की सराहना करते रहे। तुम जैसा नीच देशद्रोही तो कोई हो ही नहीं सकता। यह मेरा और मेरी साथ में पूरी जनता का कहना है। 1975 में आपके पास एक बैल, एक गाय और एक भैंस हुआ करती थी और 8 बीघे जमीन थी और आज 2021 में तुम्हारे पास 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये आपके पास कहां से है, जरा इसको भी जनता के बीच में रख दो। तुम क्या बताओगे, हम ही बता देते हैं। तुम्हारे बाप महेंद्र सिंह टिकैत चौधरी चरण सिंह के तलवे चाट चाट कर किसान आंदोलन के लीडर बने थे, जिसमें उन्होंने 250 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। चौधरी चरण सिंह ने आपके बाप को अपनी सत्ता से और अपने किसान आंदोलन के बीच से निकाल दिया था। फिर तुम्हारे बाप ने अपना एक नया यूनियन बनाया किसान आंदोलन के नाम पर और तब से आज तक तुम सरकार कोई भी हो, किसी ना किसी ढंग से सरकार को लूटते रहते हो और जनता की कमाई से आपने 4 फैक्ट्री, 18 भट्टे और 12 पेट्रोल पंप और 21 बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों के शोरूम और जाने कितने बंगले और फ्लैट खरीद के रखे हुए हैं और 2,500 करोड़ के आसपास आपके पास नकदी भी बताई जाती है जो आपने ब्लैक मनी के रूप में रखी है। और 8 बीघा जमीन से आज आपके पास 445 बीघा जमीन है। तो ये सारी की सारी कमाई, ईमानदारी की कमाई से तो इतनी तरक्की आदमी नहीं कर सकता। ये सारा का सारा जो भी आपके पास धन है, ये आपने बेईमानी से ही तैयार किया है। और अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, आप लोग तो इतने गिरे हुए हो कि जनता आपसे बात भी नहीं करना चाहती। राम मंदिर जन्मभूमि पर आपने कार सेवकों को इतनी बुरी निर्दयता से मारा कि सरयू नदी का पानी भी लाल हो गया था। और
उसी तरह से आप लोगों ने गुंडागर्दी की और जमीन हड़पी और तो और जितने भी क्राइम थे वो सभी आपने किए और करवाए। आपने तब से आज तक हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों को बढ़ावा दिया। आपने अपनी मर्जी से लोगों की जमीन हड़पी। ये मैं नहीं कह रहा, उत्तर प्रदेश की जनता कहती है। आपने जितने भी कुकृत्य कर्म थे वो सारे आप लोगों ने और आप लोगों के मंत्रियों और एमएलए लोगों ने किए। आपके जमाने में कोई भी अधिकारी किसी की नहीं सुनता था, सिर्फ वो आपकी जी हजूरी में रहता था। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार आने पर सारा काम सही हो रहा है और न्याय व्यवस्था सही तरीके से चल रही है। आज किसी को उत्तर प्रदेश के अंदर भय नहीं है और सारा समाज सही तरीके से बेफिक्र होके खा कमा रहा है। तो तुम्हें इस बात का दर्द है कि अगर ये 5 साल और रह गए तो हमारी सत्ता जीवन भर कभी नहीं आएगी। इसीलिए आप चारों रावण के पुत्र बनकर एक लक्ष्मण पे आक्रमण करने की सोच रहे हो। इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, जय हिंद।